नमस्कार जोहार सभी साथियों का स्वागत है आप सबका परीक्षा साथी में। एग्ज़ामिनेशन डेट्स को लेकर के फिर से बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही है और कारण आप सबको पता ही है। चर्चा थोड़ी बहुत हम लोग भी करेंगे। जो भी लोग चैनल पर नए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि आगे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। एक लेटर जो कि अपलोड किया गया था आयोग की तरफ से और उसमें 2 महीने का समय मांगा गया था एजेंसी की तरफ से। इस लेटर के आने के बाद छात्र हताश हो गए, जो कि होना भी चाहिए था, क्योंकि छात्र वेट कर रहे थे रिजेक्शन लिस्ट का, उसके बाद एडमिट कार्ड का और फिर एग्ज़ामिनेशन का। लेकिन ऐसे समय पर एक ऐसा लेटर आयोग जारी करती है जिससे सभी छात्र बिल्कुल हताश हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। और इस तरह का घटिया मजाक झारखंड में ही होता है। झारखंड में ही आयोग ऐसा मजाक आपके साथ करती है। अगर आपको याद हो, कुछ दिनों पहले 40 से 50 लड़कों के लिए बोला गया था कि आप लोग जल्दी से पेमेंट करें, तमाम प्रक्रिया को पूरा करें। इस तरह का एक लेटर आया था, आपने देखा होगा। उस समय पे आप ये लेटर दे देते कि अभी हमारी तैयारी नहीं है, 2 महीने का और समय लगेगा। जब रिजेक्शन लिस्ट आना चाहिए, जब एडमिट कार्ड आना चाहिए, छात्र दिन रात पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप उनको एक ऐसा लेटर थमा देते हैं कि फिर कुछ बोला ही नहीं जा सकता है। ठीक है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। ये झारखंड है और सरकार को हम लोगों ने चुना था, गलती थी हमारी और उस गलती का सज़ा हम लोग भुगत रहे हैं। ठीक है, उस लेटर का बहुत ज़्यादा कोई मतलब है नहीं। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उस लेटर की वजह से आप ये ना सोचें कि एग्ज़ामिनेशन अब 2 महीने बाद ही होगा। एग्ज़ामिनेशन 2 महीने बाद होगा कि 4 महीने बाद होगा, ये कोई नहीं कह सकता है। लेकिन उस लेटर की वजह से 2 महीने बाद होगा, ये मान करके ना चले। वो बस एक आई वॉश है, एक बहाना है। आयोग ने अपनी तरफ से एक बहाना दिया है कि वो लोग 16-17 को एग्ज़ाम नहीं कराने वाले। ठीक है, कब एग्ज़ाम कराएंगे ये डेट तो आपको 1 सप्ताह के अंदर पता चल ही जाएगा, क्योंकि 16-17 को अगर ये लोग नहीं कराएंगे तो नोटिस निकाल करके ये कारण बताएंगे ना क्यों नहीं कराया हम लोगों ने, और साथ ही साथ अब कब कराएंगे वो डेट भी ये लोग बताएंगे। तो हार्डली 1 सप्ताह का समय है। 1 सप्ताह के अंदर डेट को लेकर के, नए डेट को लेकर के जितनी भी कन्फ्यूजन वो आपका सारा क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स अपने अपनी तरफ से आपको डेट्स बता रहे हैं। मैं एक बात आपको स्पष्ट बता दूं और आप भी समझ गए होंगे कि किसी के पास कोई सोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, सबके मन की बात है। ठीक है, हर किसी का एक वाइल्ड गेस है जिसका तीर निशाने पे लग जाए। ठीक है, वही बात हो रही है। ऑथेंटिक सोर्स किसी के पास नहीं है, भले कोई कुछ भी बोले, चाहे बड़े से बड़ा चैनल हो चाहे छोटा चैनल हो। ठीक है, किसी के पास कोई सोर्स नहीं है। एग्ज़ामिनेशन को लेकर के मुझे जो सबसे अधिक प्रोबेबिलिटी लग रही थी वो जनवरी का फर्स्ट वीक अभी भी लग रहा है। अभी भी मुझे लग रहा है कि जनवरी का फर्स्ट वीक हो सकता है कि ये लोग सबको चौंकाए और जनवरी फर्स्ट वीक में एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करा लें। ठीक है, क्योंकि जनवरी फर्स्ट वीक के बाद सेकेंड वीक और थर्ड वीक जैसे ही जाता है उसके बाद फिर ये एग्ज़ामिनेशन हो पाएगा, इसकी संभावना मुझे बहुत कम लगेगी। चुनावों के पहले, लोकसभा चुनावों के पहले अगर ये लोग अभी जो डेट देंगे 1 सप्ताह के अंदर, ये लोग 20 जनवरी के बाद का डेट देते हैं, फरवरी का डेट देते हैं, तो ये मान के चलिए कि लोकसभा चुनाव के पहले एग्ज़ाम ये लोग नहीं कंडक्ट कराएंगे। क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अभी आप लोगों ने देखा ही होगा कि कांग्रेस के राज्यसभा के एक सांसद के घर से 200 करोड़ रुपए की बरामदगी की हुई है। बहुत सारे रेट्स अभी झारखंड में पड़ने हैं, क्योंकि अब मोदी जी और बीजेपी का पूरा जो नज़र है छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड पे ही है। तो ऐसे रेट्स अभी बहुत पड़ेंगे। पॉलिटिकल जो घटनाक्रम बीच में हुआ था, आप सबको याद होगा, सारे विधायक भाग भाग के छत्तीसगढ़ जा रहे थे। इस तरह का सीन फिर से भी आपको झारखंड में देखने को मिल सकता है। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी अभी झारखंड में आपको देखने को ज़रूर मिलेगी, क्योंकि इतने बड़े बड़े घोटाले इनके उजागर होंगे। ठीक है, 5 साल में इन्होंने क्या किया सबको पता है, बहुत अच्छे से पता है। तो देखिए क्या होता है। जो भी लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, मेरे तरफ से ये सजेशन रहेगा कि आप लोग बिहार वाला फॉर्म भी भरिए। अभी भी 1-2 दिन बचा हुआ है। जॉब करना नहीं करना अलग बात है, ठीक है, लेकिन फॉर्म भर के रख दीजिए। एटलीस्ट आपने जो भी जीके जीएस पढ़ा है उसका आप लोग आकलन करिएगा। एक CSIR की तरफ से भी एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी SO और ASO की आई हुई है। 400 सीट है। अगेन यहाँ पे ये मत सोचिए कि हमारा होगा कि नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा। आपने जो भी जीके जीएस पढ़ा है, अगेन आप उसका आकलन तो कम से कम करिएगा कि आपने किस हद तक पढ़ाई की थी और कितने आप तैयार थे। सिर्फ CGL के भरोसे जो लोग बैठे हैं, ऐसे ही लोग सबसे अधिक डिप्रेशन में हैं। ठीक है, तो ये गलती आप लोग ना करें। जिनके पास समय है, जिनके पास एलिजिबिलिटी है, आप लोग ज़रूर जितनी भी वैकेंसीज आती है अप्लाई कम से कम कर दिया करिए। ठीक है, क्योंकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनका एक ही काम है, पढ़ाई कर रहे हैं और एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं।
तो सिर्फ एक एग्ज़ामिनेशन के भरोसे नहीं रहना है। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि जनवरी फर्स्ट वीक मैं अपना पर्सनल अपनी राय बता रहा हूँ कि जनवरी फर्स्ट वीक मुझे अभी भी प्रोबेबिलिटी लग रही है कि एग्ज़ामिनेशन हो सकता है। सेकंड वीक तक देख लेते हैं, सेकंड वीक भी एक प्रोबेबिलिटी है, लेकिन उसके बाद अगर ये लोग डेट देते हैं, ज़्यादा एक्सटेंड करते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिंताजनक हो जाएगा। और इसी बीच में आंदोलन का भी कॉल दिया गया है, तो मुझे लगता है कि आंदोलन को भी सपोर्ट करना ही चाहिए, क्योंकि काफ़ी समय ले लिया JSSC ने, ठीक है। और हर बार आप अंत समय में कुछ बहाना बना दीजिएगा कि हमें क्लियरेंस नहीं मिला है, बाकी जगहों से क्लियरेंस नहीं मिला है, तो कैसे हम कराएं। क्लियरेंस नहीं मिला ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं थी छात्रों को। आप क्लियरेंस लीजिए, बहुत सारे उपाय होते हैं। और वैसे भी जो 8 राज्य जिन्होंने आपको क्लियरेंस नहीं दिया है, कोई ज़रूरी नहीं है कि 24 ज़िला में आपको सेंटर बनाना है, ठीक है। 24 ज़िला में अगर सेंटर बनाइएगा तो वैसे भी मिसमैनेजमेंट होगा ही। 10 से 12 ज़िले काफ़ी है एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए, अगर आपकी मनसा हो तो। मेन बात वही है कि मनसा ही नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, प्रेशर तो थोड़ा बहुत बनाना होगा छात्रों को भी। तो जो भी आंदोलन का कॉल दिया जा रहा है, ट्विटर कैंपेन वगैरह जो भी होगा, एक बार करना चाहिए और एक बार प्रेशर बनाना चाहिए। वैसे इस सरकार पर प्रेशर कुछ काम करता है नहीं। पंचायत सचिव इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। बहुत कोशिश किया लोगों ने, बहुत कुछ किया, लेकिन कुछ किया नहीं लोगों ने। अंततः कोर्ट के थ्रू ही जो होना था हुआ है, ठीक है। दुर्भाग्य है हम लोगों का कि हम लोगों ने 5 साल पहले एक ऐसी गलती की थी JMM और कांग्रेस को चुन करके, जिसका खामियाजा 5 साल तक लोगों ने भुगता है और अभी भी भुगत रहे हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। कुछ बोलने के लिए उसका कुछ खास अब है भी नहीं, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।